मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं बड़ा अजीब दौर है। इंसान की सुबह कहीं और है, शाम कहीं और है, दोपहर उसकी कहीं और है। इंसान अपने मामलात से इस तरह से नावाकिफ़ है, अपनी ज़िंदगी की उलझनों में इस हद तक पेवस्त हो चुका है, उसे अपने आगे पीछे तक की खबर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ऐसे ही दौर के लिए फरमाया था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बादिरू बिल आमाल, ऐ लोगो अमल में जल्दी करो। या अमल में जल्दी, इससे मुराद नेक आमाल में जल्दी है, आमाल सालिहा करने में जल्दी करो। अमल सालिह क्या होता है? अमल सालिह दो चीज़ों का मुरक्कब होता है, एक इखलास बिल्लाह और दूसरी सुन्नत नबवी। अगर ये दोनों चीज़ें ना पाई जाएं तो इंसान का अमल अमल सालिह नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरे अरकान का एहतमाम कीजिए, सुन्नतों का एहतमाम कीजिए, तमाम शराइत का एहतमाम कीजिए, अरकान का एहतमाम कर लीजिए, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर रियाकारी मौजूद है, इखलास नहीं है, तो फिर वो अमल सालिह नहीं है। आप लाख एहतमाम कर लीजिए, रियाकारी मौजूद है तो अमल आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, अमल सालिह नहीं है। इसी तरीके से आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने इंतहाई इखलास के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, खुलूस के साथ अल्लाह के लिए, लेकिन वो नमाज सुन्नत नबवी के मुताबिक नहीं है तो अमल सालिह नहीं है। ये दो शर्तें पाई जाना जरूरी है अमल सालिह में। इसकी बहुत सारी दलीलें किताब सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बादिरू बिल आमाल, अमलों में, नेक आमाल में जल्दी करो। क्यों? आपने इरशाद फरमाया फितनन का क़ितअल लैलिल मुज़लिम, उन फितनों के बर्पा होने से पहले जो रात के तारीक टुकड़ों की तरीके से होंगे। फितना आज वही दौर है जिसमें हम मुब्तला हैं। रात की तारीकी की तरीके से, जैसे रात की तारीकी होती है, उसी तरीके से
ये फितने बर्पा होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। असल में फितना क्या है, फितना वजूद में क्यों आता है? फितने की हकीकत दरअसल जहालत होती है, और ये फितने कभी शुबहात से पैदा होते हैं और कभी शहवात से पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर, इंसान जब शुबहे में मुब्तला होता है तो अकाइद में भी उसके फितने पैदा होते हैं, आमाल में भी फितने पैदा हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि इंसान को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में शुबहा हुआ, इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं रख सका, शुबहे में मुब्तला हुआ, तो उसने बहुत सारे दूसरे वलियों को वसीला बना लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ये नायकीनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल यकीन ना होने की, यानी शुबहे में मुब्तला हो जाने की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट हमारी हाजात को पूरी कर सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट हमारी दुआओं को सुन सकता है, किसी वसीले की जरूरत नहीं है। इसमें जो शक पैदा हो गया, शुबहा पैदा हो गया, तो इंसानों ने मिसालें देना शुरू कर दी कि छत पे चढ़ना है, सीढ़ी चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुनाना है तो वसीला चाहिए। फितने की एक अकाइद में मिसाल ये है। आमाल में आप मिसाल ले लीजिए, इंसान को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इबादात के तरीके कम पढ़ने लगे, उसको ऐसा लगा कि मैं शायद सिर्फ नमाज पढ़ के जन्नत में नहीं जा सकूंगा, मैं सिर्फ रोजा रख के जन्नत में नहीं जा सकूंगा, तो उसने दूसरे अमाल गढ़ने शुरू कर दिए, यानी बिदात में मुब्तला हो गया। ये फितनों की किस्में हैं जो शुबहात से शुरू होती हैं। इंसान जब शुबहे में मुब्तला हो जाता है तो वहां से फितने जन्म लेते हैं, और शुबहात की असल क्या होती है? जहालत। इंसान की जहालत होती है जो उसे शुबहे में मुब्तला कर देती है, चाहे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से हो, चाहे इबादात के ताल्लुक से हो, या किसी और कबील से। जब जहालत बढ़ती है, इंसान शुबहे में मुब्तला होना शुरू हो जाता है, और शुबहात फिर इंसान को मुख्तलिफ तरीके के अकायदी, यानी शिर्क में मुब्तला कर देते हैं, बिदात में मुब्तला कर देते हैं, खुराफात में मुब्तला कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। बस उसको जो देखा, उसकी नजरों को पसंद आया, बस उसका वही अकीदा है, जो देखा उसकी समझ में आया वही उसका अमल होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के पैदा हो जाने से पहले ये फितने, और फिर शहवात के फितने, बहुत सारे फितने दुनिया के अंदर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया, अपने नेक आमाल करो। कब? फितनों के बर्पा हो जाने से पहले। कौन से फितने? जो तारीक रात के टुकड़ों की तरीके से आएंगे, जैसे पै दर पे रात की तारीकी होती है, ऐसे ही पै दर पे ये फितने बर्पा होंगे, पै दर पे। आज देखो, अपने माहौल के अंदर एक फितना खत्म नहीं होता है, दूसरा जन्म ले लेता है। एक फितना खत्म नहीं होता, दूसरा जन्म लेता है। आज से हमारे बाप दादा की जिंदगियां देखिए, वहां बहुत कुछ सुकून था, बेचारे अपने घरों के अंदर थे, अपनी खेती बाड़ी थी, करते थे, खाते थे, और वहीं अपने गांव में मर गए, वहीं दफन हो गए। उनके बाद की जिंदगियां देखिए, शहरों की जिंदगियां, फिर यहां बहुत सारे लामतनाही फितने, और हमारी आने वाली नस्लें शराबी भी है, जुआरी भी है, जनाकार भी है, पता नहीं कौन कौन से, आज तक कह नहीं सकते, गिना नहीं सकते, बता नहीं सकते कि कितनी बुराइयां उनके अंदर मौजूद है। ये फितरों की देन है। हम बचाना चाहते हैं अपनी औलाद को। हर इंसान चाहता है कि हमारी औलाद
नेक रास्ते पर हो, अच्छे रास्ते पर हो, ठीक रास्ते पर हो, लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों? फितने इतने उरूज पर हैं कि इंसान चाहने के बावजूद में मुब्तला हो जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि फितनन क़क़तई लैलिल मुस्लिम, तारीक रात के टुकड़ों की तरीके से फितने बरपा होंगे। आज इंसान उन फितनों में मुब्तला है, और इन फितनों की एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ हमारे नस्लों की आवारगी है। फितनों में मुब्तला होने की एक बहुत बड़ी वजह हमारी और हमारे नस्लों की आवारगी, आवारापन। आप देखें हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों से बचने का एक रास्ता, एक हदीस के अंदर हजरत उक़बा इब्न आमिर जुहनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बार सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन निजात, निजात किस चीज में है? यानी ये फितनों से निजात इंसान कैसे हासिल कर सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुक्ता बताया था। एक तो है कि इंसान अवामी सतह पर फितरों से निजात चाहता है, एक है इंसान इनफरादी सतह पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी सतह की यहाँ बात की है। आप इरशाद फरमाते हैं उक़बा बिन आमिर जोहनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल के जवाब में कि निजात 3 चीजों में है। किसमें? अमलिक अलैका लिसानक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निजात 3 चीजों में है। उनमें पहली चीज अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, जबान को कंट्रोल में रखो। दूसरी चीज आपने बताई वलियसा का बैतु, अपने घर को काफी समझो। और तीसरी चीज आपने बताई वब की आला खतियतिक, और अपने गुनाहों पर रो। 3 चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजात का, फितनों से निजात का जरिया बताई। अगर इन तीनों बातों पर आप गौर करें, हकीकत में एक बहुत बड़ी दुनिया इसमें सिमोई हुई है। फितने, कई तरह के फितने आज हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे दौर में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, निजात किसमें है इन फितनों से? पहली चीज आपने बताई कि अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। ये जबान को कंट्रोल में रख करके इंसान फितनों से कैसे बचता है? आप अगर अपनी जबान को कंट्रोल में रखते हैं तो इंशाअल्लाह आप बहुत सारी बुराइयों से महफूज रहेंगे। जैसे आपने मोहल्ले के अंदर, अपने मुआशरे में देख लीजिए, इसी जबान की वजह से कितने खानदान बिखरे हुए हैं। इसी जबान की वजह से पूरे का पूरा आइली निजाम बिखरा पड़ा है। इसी जबान की वजह से पड़ोसी की आपस में नहीं बनती। इसी जबान की वजह से मोहल्ले के अंदर इंसान मशहूर होता है बुराई के उस तौर पर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। जबान को कंट्रोल में रखोगे, कोई बात बोलोगे, सोच समझ कर बोलोगे कि इसका असर क्या होगा, कहां तक ये बात जाएगी। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में ही कोई बात कर रहे हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, कोई मामला आ गया, आप अपने भाइयों के दरमियान ही कोई बात कर रहे हैं, अगर आप बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं तो कोई बात आपकी जबान से ऐसी भी निकल सकती है जो पूरे घर में दरार का बाइस बन जाए, बंटवारे का बाइस बन जाए, पूरे घर के घर का, भाइयों में मारपीट का जरिया बन जाए। और ऐसे कितनी मिसालें इसी समाज के अंदर बिखरी पड़ी है कि जबान के अंदर हमने कोई बात कह दी, उन्होंने कोई बात कह दी, उन्होंने कोई बात कह दी, नतीजा ये हुआ कि आपस में मारपीट और फिर दंगे फसाद और झगड़े शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों से नजात चाहते हो
अमलिक अलैका लिसानक, इस जबान को कंट्रोल में रखो, इनफरादी निजात, तुम इनफरादी तौर पर इन चीज़ों से महफूज रहोगे। ये झगड़े, फसाद, तबाहियाँ, ये भी फितना है आज के दौर का। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वली यसाक का बैतु, अपने घर को काफ़ी समझो। आज माशरे पर निगाह डालो, ये रात में गलियों में, नुक्कड़ों पे, चौराहों पे और होटलों पे, कहवा खानों में, बियर बारों में क्या हो रहा है। हमारी नस्लें ये जो नुक्कड़ों पे, चौराहों पे रात रात 10-10 बजे, 11-11 बजे तक खड़ी होकर क्या करती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली यसाक का बैतु, अपने घर को काफ़ी समझो। अगर आप घर के अंदर अपने होंगे, बहुत सारे से आदमी है कारोबार के लिए या इसी तरीके से तिजारत के लिए, नौकरी के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, ये उसकी जिम्मेदारी शरीयत ने रखी है। लेकिन जो फारिग औकात हैं, इंसान हमारे यहाँ क्या करता है, हमारे यहाँ तो एक बड़ा अजीब रिवाज है, घर में रहोगे इज्जत खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं हमारे यहाँ, नौजवान नस्ल, हमेशा हरदम घर में ही पड़े रहोगे तो इज्जत नहीं रहेगी घर में, बाहर चौराहों पे बैठोगे तो इज्जत मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने घरों को काफी समझो। निजात का एक जरिया ये भी है, अगर आप अपने घरों में रहोगे फारिग औकात में, तो इंशाअल्लाह चुगलखोरी से महफूज रहोगे। आपके घर में रहने से आपके वालिदैन के दरमियान, आपकी बीवी है तो बीवी के दरमियान, आपके बच्चे हैं तो बच्चों को आप टाइम दे सकोगे, उनके अंदर मोहब्बत पैदा होगी। इस तरीके से आपका खानदानी निज़ाम मरबूत होगा। लेकिन आप चौराहों पर बैठोगे तो जाहिर बात है कि आप टाइम पास करोगे, वहाँ बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं, चुगलखोरी है, बदगोई है और फिर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया निजात का कि दूसरी चीज़ ये है, दूसरा उसूल कि अपने घरों को काफ़ी समझो, अपने घरों के अंदर रहो फारिग औकात में। अगर आपको फारिग औकात अल्लाह ने दिया है, आप कारोबार से वापस आते हो, नौकरी से वापस आते हो, तो चौराहों पर, कहवा खानों में, होटलों पर और गलियों में, नुक्कड़ों पर वक्त मत गुजारो, बल्कि अपने घरों में रहो। अगर घरों में रहोगे, अपनी बीवी के साथ वक्त दोगे, अपने बच्चों को वक्त दोगे, उनके अंदर मोहब्बत पैदा होगी, उनको आप कोई बुराई देखोगे उससे रोकोगे, उनको समझाओगे, उनको तालीम और तरबियत दोगे। और जब होटलों पर रहोगे, चौराहों पर रहोगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। और तीसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वक्त बड़ा तंग है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात फरमाई वबकी अला खतीअतिक, और अपने गुनाहों पर रो। किसी बुराई में मुब्तला हो गया इंसान, हर इंसान से गलती होती है, कोई वो बर्रा नहीं है, मैं पाक नहीं हूँ, कोई पाक नहीं है, हर इंसान से गलती होती है, चाहे वो अल्लामा हो, चाहे मौलाना हो, दुनिया हो, आम आदमी हो, हर इंसान से गलती होती है, गलती इंसान का खासा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वबकी अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर रो, तुमसे गलती हो जाए उस पर नादिम हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ। फितने से बचने का एक तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया। कोई गलती, मिसाल के तौर पर आपके घरेलू मामलात में कोई गलती हो गई, दो भाइयों में आज झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, मुझे मैं माफी मांगूंगा, मैं झुक जाऊं उसके सामने। अल्लाह के बंदो, अगर रिश्ते, एक बात याद रखो, उसूल जिंदगी की कामयाबी का, अगर तुम्हारे रिश्ते जरा सा तुम्हारे झुक जाने से बच जाते हैं तो झुक जाओ, उन रिश्तों को बचा लो। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहां दो बर्तन होते हैं टकराव होता है, चार भाई होंगे, चार लोग होंगे, टकराव होगा। आज भी होता है, इससे पहले भी होता था, बहुत पहले भी होता था, लेकिन पहले झुक जाया करते थे लोग, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया करते थे। आज हमारे यहाँ क्या है, मैं झुक जाऊं उसके सामने, मेरी बीवी है मैं उसके सामने झुक जाऊं, मेरा छोटा भाई है मैं उसके सामने झुक जाऊं, मेरा पड़ोसी है मैं उसके सामने झुक जाऊं, अरे वो फला खानदान से है मैं फला खानदान से हूं, मैं झुक जाऊं उसके सामने। ये कैफियतें हमारी हैं।
नतीजा ये है कि पूरा माशरा बिखराव का शिकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वब के अला खतियति, अपने गुनाहों पर रो, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो जाओ, नादिम हो जाओ, रोना शुरू कर दो अल्लाह के सामने। अगर हुकूकुल इबाद में गलती की है, झुक जाओ, माफी मांग लो अपनी गलतियों से, इंसानी जिंदगी सुधर जाएगी, फितरों से बच जाओगे, झगड़े फसादात से बच जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में कोई गुस्ताखी कर दी, अल्लाह के हुकूक में कोई कमी कर दी है, गुनाह पर गुनाह कर लिए, अल्लाह के सामने झुक जाओ, रोना शुरू कर दो, वो माफ कर देगा, तुम्हें सीधा रास्ता दिखा देगा, फितरों से बचा लेगा। अल्लाह के रसूल ने 3 रास्ते बताए कि अपनी जबान को कंट्रोल में कर लो, अपने घरों को काफी समझो और अपने गुनाहों पर रोना शुरू कर दो। ये फितनों से बचाव का एक जरिया है, निजात का जरिया है। मुसलमानों, अपनी जिंदगियों पर गौर करो। खुतबे सुन लेना, सुन करके घरों को चले जाना, एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, ये बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है हमारी नस्लों की। अल्लाह के लिए सोचो, गौर करो अपनी जिंदगियों पर। ये खुतबे जो दिए जाते हैं, जुमा का खुतबा तुम्हारी जिंदगी का लाहे अमल होता है, आइडियल होता है। यहाँ बताया जाता है तुम्हारी जिंदगियां कैसी होनी चाहिए। अपनी जिंदगियों पर गौर करो, क्या तुम्हारी जिंदगियां फितनों में मुब्तला नहीं है? क्या इन चीजों से पाक है? क्या तुम्हारे घरों में झगड़े नहीं है? तुम्हारी जबान कंट्रोल में रहती है? तुम्हें निजात की जरूरत नहीं है? अगर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करो, फितरों से इंशाअल्लाह महफूज रहोगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें फितरों से महफूज रखे और हमें अपने ख़ानदान में मोहब्बत और मुवद्दत को बर्पा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।